नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नए होंगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और प्रश्नावली 1.2 में आपको HCF निकालने से संबंधित प्रश्न है, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इसमें LCM HCF नहीं निकालना है, इसको जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है सिर्फ और सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें करना क्या है, 140 दिया गया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम 140 को ऐसे LCM के विधि से जैसे निकालते थे, उसी तरह से कितना बार में जाएगा ये, 70 बार में। फिर 2 से हो जाएगा कितना, 35, और फिर 5 से 7 बार में। ये हो गया। तो अब ये 140 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने 7। तो फाइनल यहाँ से 2 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 1 होगा और 7 के पावर 1 होगा। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में। इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम किस रूप में लिख दिए, गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में। कि 2 कितने बार आया, 5 कितने बार आया, तो 1 बार आया। 7 कितने बार आया, तो 1 बार। तो यही हो गया किसके रूप में, गुणनफल के रूप में। समझ में आ गया सबको। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा है 156। दूसरा कितना है, दूसरा 156 है। तो दूसरा फिर 156 का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 156 का आराम से पहले यहाँ पर LCM करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। तो फिर हो जाएगा 2 से कितने बार में, यहाँ 39, और फिर 3 से लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 बार में। 13 तिया 39। अब 13 से लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इतना हो गया। तो अब फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, 156 को, 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 के पावर कितना होगा, 2, और 3 के पावर कितना होगा, 1, और कितना होगा, 13। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, समझ रहे हो ना सब। चलिए आइए तीसरा नंबर देखते हैं। एक का जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो क्या है, तो तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है 3825, 3825 है इसमें दिया गया। तो फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, 3825 को इसमें कितना से लगाएंगे, 2 से तो नहीं लगेगा। 2 से तब लगता है जब लास्ट में कोई सम संख्या हो या 0 हो, तब ये 2 से लगता है। 3 से तब लगता है जब सभी को जोड़ करके 3 से कट जाए, और 5 से तब लगता है जब इकाई का अंक 5 या 0 हो। तो अभी देखते हैं ये 3 से लगेगा कि नहीं। 2 से तो कंफर्म है नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं। 5 आ 2 7, 7 8 15, 15 3 18, जोड़ के देखें हम, 18 पुर गया। तो 18 3 के खाते में आता है ना, इसका मतलब ये कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 2 पर 2 उतारेंगे तो 22, तो 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 3 पंचे 15। क्या फिर भी 3 से लगेगा क्या, 7 5 12, 2 14, 1 15, फिर से 15 3 से कट जाता है, यानी कि पूरा 3 से कट जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पंचे, फिर देखेंगे जोड़ करके, 4 2 6 5, अब 11 हो रहा है ना। तो 11 तो 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये पूरा संख्या 3 से अब नहीं कटेगा। तो अब काटेंगे कितना से, 5 से। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, बच गया 2, 2 पर 5 25, तो 5 25। अब फिर 5 से कटेगा कितने बार में, 17 बार में। अब 3825 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2, 5 के पावर 2, और साथ में कितना, 17। मिलाओ तो आंसर मिला इसका, आंसर जरूर मिला लो, कभी कभी मिस भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका,
5005। इसका कितना है 5005, ठीक है ना। तो 5005 को फिर से हम निकालेंगे उसी तरह से। कितना से लगाएंगे, जोड़ेंगे तब तो 5 5 10 होगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से लगाओ। तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 एका 5 0 0, 5 एका 5। अब तो लगेगा नहीं, ये तो ऐसे ही लिख देंगे। 5005 बराबर क्या होगा, 5 के पावर 1 गुने 1001। बस ये आंसर हो गया फाइनल। क्या 7 से, 7 से ये लग जाएगा, इसका आंसर मिल गया ना। हाँ 7 एक अंक 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28। हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। देखो 7 एक अंक 7 हो गया, बचा कितना 3, 3 पर 0 उतारेंगे तो 30, तो 7 चौके 28, बच गया 2, 2 पर 1 उतरेगा तो 21, तो 7 तिया 21। अब कितना से कटेगा, अब तो नहीं कटेगा लगभग। हाँ 11 से कट जाएगा, अब 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 11 एक 11, 3 बच गया, 3 पर 3 33, तो 11 तिया 35। और काटोगे, अब नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, कटने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती काट रहे हो। एक 5 आया, एक 7 आया, एक 11 आया और एक 13 आया। बस यही इसका फाइनल आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और है क्या, एक और है, इसको भी बनाइए देते हैं। चलो पांचवा क्या है इसका पांचवा है 7429। 7429 कितना से लगेगा, विचार करो। 2 से तो नहीं लगेगा जी, कितना से लगेगा, 9 7 4 11, 11 2 13, 13 9 13 9 22, 22 में 3 से नहीं लगता है ना, यानी कि 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा क्या, 7 से भी नहीं लगेगा। कितना से, 17 से, 17 से लगेगा तो 17 से लगाओ। 17 एकांक 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68 आ 2 70 आ 4 74, 6 पर 2 62, 17 से लग जाएगा, लगाओ। तो 17 से लगेगा तो कितना होगा, 17 चौके 68, कितना बचा 68 आ 6 74 ना, 6 बच गया, तो 6 पर 2 उतारेंगे तो कितना होगा 62। अब 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब कितना बच गया 11 ना, 11 पर 9 उतारेंगे तो 119, तो 17 7 119। अब कितना से लगाओगे, अब 17 दूनी 34, अब लगेगा कितना से 19 से, 19 से लगेगा तो 19 दूनी 38, 38 आ 3 दू 5, हाँ 19 तिया 57, 19 दूनी 38, कितना बचा 38 आ 2 40, 3 43, 5 बचा ना, तो 5 पर 7 57, तो 19 तिया 57। तो 7429 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न पूरा होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोग को, जल्दी से नोट कीजिए, तब दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 पर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा
इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। यानी कि LCM और HCF निकालना है और जांच करना है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये चीज सिद्ध होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में कितना कितना दिया गया है, 26 और 91। 26 है और कितना है, 91 है। तो 26 और 91 का हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, 26 का हम निकालेंगे कितने बार में होगा, 13 बार में। अब तो नहीं लगेगा, फिर 91 को 7 से लगाएंगे तो कितने बार में, 13 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 बराबर क्या आएगा, तो 2 गुने 13, और 91 बराबर क्या आएगा, तो ये आएगा 7 गुने 13। ठीक है, ठीक है ना जी। तो अब दोनों में क्या मिल गया, जो मिल गया वही क्या हो गया, HCF, यानी कि मौसा। HCF का मतलब मौसा। मौसा कितना आ गया, 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम LCM की बात करेंगे, यानी कि लौसा की बात करेंगे। तो लौसा कितना हो जाएगा, जो मिल गया वो भी लेंगे और जो नहीं मिला वो भी लेंगे, किसी को भी छोड़ना नहीं। जो मिला वो भी लेना है और जो नहीं मिला उसको भी लेना है। तो कितना हो जाएगा, 13 और गुने 7 दूनी 14, गुना कर लो, 14 तिया 42, हासिल 4, 14 एक अंक 14 और 4 18, 182 इसका आंसर होगा। आंसर नहीं होगा, अभी ये LCM निकला है। LCM निकला कितना, 182। अब इसको हमें दिखाना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है या नहीं। तो इसको अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। तो इसके जांच में हम क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बराबर में क्या लिखेंगे, LCM गुने HCF। लौसा गुने मौसा लिखो चाहे LCM गुने HCF लिखो, बात बराबर है। बुक में LCM HCF लिखने के लिए बोला, इसलिए हमने इंग्लिश में लिख दिए, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, यहाँ दो संख्या है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91। तो यहाँ पर हम 26 देंगे और दूसरी संख्या कितना देंगे, 91। यहाँ पर LCM गुने HCF, तो LCM कितना है, 182 और गुने HCF कितना है, HCF है 13। अब यहाँ पर जो है 26 को 91 से गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना ही 182 को भी 13 से गुना करके सेम आएगा। देख लेते हैं, 91 को 26 से गुना करेंगे, 91 को 26 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 एक अंक 6। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 2 एक अंक 2 और 9 6 के 54, 26 के 6 हुआ ना जी। अब 9 6 के 54 और 2 54 2 कितना होगा, 56, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 2366। इस तरह से एक बार में हम गुना कर लेंगे, 6 एक अंक 6 हुआ, 9 6 के 54 और 2 56, हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, हाँ 2366 हो जाएगा। तो इधर हो गया 2366, इधर भी गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, हासिल 2 और 13 अठे 104, 104 और 2 कितना 106, हासिल कितना 106 में से 6 लिख दिए तो हासिल कितना 10 ना। तो 13 एक अंक 13 10 23, देखो दोनों तरफ 2366 आ गया है। यानी कि ये हमने जो जांच किया वो बिल्कुल क्या निकला, सही निकला। इस तरह से हम अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, हमने इस चीज को क्या किया, प्रूफ कर दिया। बस ऐसे ही बनाना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को, चलो इसका दूसरा देखो, नहीं दिक्कत है तो इसका दूसरा पार्ट कितना है, दूसरा में है 510 और 92, 510 है और 92 है। तो 510 और 92 का निकालेंगे, 510 का जब LCM करेंगे कितना से 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, बच गया कितना
एक, एक पर उतारेंगे एक तो 11 होगा, तो 2 पंचे 10 होगा, बचा एक, फिर एक पर 0 10, 2 पंचे, अब 3 से लगाओ, 3 अठे 24, 3 पंचे 15, अब 5 से लगाओ, 17 पचे 85, हो गया खत्म। अब 92 में लगाओ, 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा। तो 510 का होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का क्या होगा 2 गुने 2 गुने 23। तो जो मिल गया वो क्या हो गया HCF। तो यहाँ पर HCF यानी कि मौसा कितना आ गया, तो मौसा आ गया मेरा 2। LCM की बात करेंगे, लौसा की बात करेंगे यहाँ पर, तो लौसा जो मिल गया वो भी लेंगे। और सॉरी एक और होगा ना जी, नहीं ठीक है 23 है यहाँ पर ना, हमें लग रहा था 3 है, तो 23 है तो ठीक है। LCM में क्या लेंगे, जो मिला था वो भी ना, और जो नहीं मिला वो भी। तो नहीं क्या क्या मिला है, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 भी नहीं मिला है, और ये 2 भी लेंगे, और ये 23 भी लेंगे। समझ में आया LCM में। LCM में जो मिलेगा वही लेना है, HCF में जो मिल गया उसको भी लेना है, जो नहीं मिला उसको भी ले लेना है, सबको सबको गुना कर देंगे लास्ट में। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 30 दूनी 60, तो 60 गुने 17 गुना कहते 23, तो कितना होगा 17 छक्के 102, और उस पर एगो 0, यानी 1020 गुने कितना 23। अब 1020 को 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 23 से गुना करेंगे तो 23 को 0 से करेंगे तो 0, 23 दूनी 46 हासिल 4, 23 0 0 तो 4, 23 एकांक 23,460 हुआ। ठीक है ना जी, गुना ठीक है। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुने 17 गुने 23, 17 छक्के 102, 1020 गुने 23, 23 0 0, 23 दूनी 46 हासिल 4, 23 0 0 4, 23 एकांक 23, बिल्कुल ठीक है 23,460। अब हम इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो इसके जांच में क्या लिखेंगे, फिर पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। चलो पहली संख्या कितना, तो पहली संख्या 510, और दूसरी संख्या कितना 92, बराबर LCM गुने HCF। तो LCM 23,460, 23,460, HCF कितना 2, इधर का ही पता कर लो ना, 2 0 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 46,920, पक्का इधर भी वही होगा 46,920। बस चलिए बनाइए। इसी तरह से हम 2 नंबर प्रश्न का को पूरा सॉल्व करेंगे। दूसरा हो गया ना, तीसरा भी इसी तरह से बनेगा, बनाइए जल्दी से आप लोग। चलिए आइए देखते हैं, अब इसका तीसरा नंबर है वो भी बना देते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है 336 और 54। तीसरा नंबर कितना है जी, 336 और 54। तो 336 और 54 का निकालेंगे, कितना से लगेगा, 2 एक अंक 2, 2 छक्के 12, और 2 अठे 16, ठीक है ना। फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक अंक 2, अब कितना से 3 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम्मा
27, 3 तिया हो गया। बस अब 336 बराबर हो जाएगा, एगो दूगो तीन गो दू है, 4 गो दू है, एक 3 और एक 7, और 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, बस हो गया। अब देखो HCF क्या होगा, एक 2 मिल गया और एक 3 मिल गया, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, एक 2 और एक 3, तो 3 दूनी 6। वही LCM की बात करेंगे तो LCM में जो मिल गया वो भी लेना है, यानी कि एगो 2 और एगो 3। अब जे नहीं मिला है उसको भी लेना है, तो 3 गो 2 है बचल, और क्या बचा हुआ है, 2 गो 3 है और एगो क्या है 7 है, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, और ऐसे करके पार्ट पार्ट में तोड़ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, 24, 24 दूनी 48, अब 48 गुने यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 सते 63, हो गया ना। अब गुना कर लेंगे 48 और 63 का, तो 48 और 63 का गुना करेंगे, एक लाइन में करेंगे, सीखो यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा 24, हासिल कितना बचा 2। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, 8 छक्के 48, एकरा जोड़ देंगे, 48 और 12 कितने हो जाएगा 60, आय में 2 जोड़ेंगे 5, तो कितना होगा 62। ये सब मोने में करेंगे, समझाने के लिए कर रहे हैं इसे, तो 62 का कितना होगा 2, हासिल कितने बचा अब 6, अब 6 चौके 24 और 6 जोड़ देंगे तो कितना 30, 3024 कितना हो जाएगा 3024, ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, जांच करेंगे ना, तो जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लसअ गुने मसअ। तो लो पहली संख्या कितना है 336, गुने दूसरी संख्या कितना है 54, बराबर लसअ कितना आया 3024, गुने मसअ कितना आया 6। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल 1, 6 0 0 1, एक न बचेगा, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 14, हासिल 1, 1 6 तरीक, यानी कि 18,144, इधर भी वही होगा 18,144, दोनों तरफ सेम आ गया, यानी सिद्ध हो गया यहाँ पर। चलो बना लो जल्दी से, इसके बाद 3 नंबर बनाएंगे। चलिए आइए अब हम लोग तीसरा नंबर पर आते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न पर। आइए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा का पहला प्रश्न देखिए, 12 है, 15 है और 21 है, 12 12 15 और कितना है 21, तो 12 का लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 से 3 बार में, 15 का फिर 3 से 5 बार में, 21 का 3 से कितने बार में 7 बार में, ठीक है। तो जब HCF लिखने के लिए जाएंगे, अच्छा रुक जाओ अभी, 12 बराबर क्या सब आया अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, 15 बराबर क्या सब आया 3 गुने 5, और उसके बाद 21 बराबर क्या आया, तो 21 बराबर आया यहाँ पर 3 गुने 7, ठीक है ना। तो 3 गुने 7 आ गया यहाँ पर। अब HCF क्या होगा, तो HCF सब में 3 3 3 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो HCF में क्या हो जाएगा 3। लेकिन जब LCM निकालेंगे
तो 3 तो होगा ही। उसके बाद दूगो दू एगो 5 आएगो 7, दूगो दू एगो 5 आएगो 7, तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 4 सौ 20। आंसर मिला लो तो थोड़ा। आइए इसका दूसरा प्रश्न भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 17, 23 और 29। 17 है, 23 है, 29 है। 17 का तो ये तो अभाज्य संख्या है, 17 से ही लगेगा एक बार में। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 से ही लगाएंगे कितने बार में, एक बार में। और 29 भी अभाज्य संख्या है, कितना से लगाएंगे, 29 से। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक, बताए थे ना। अब यहाँ पर एचसीएफ लोगे, यानी कि 17 को क्या लिख सकते हो, 1 गुने 17। 23 को क्या लिख सकते हो, 1 गुने 23 ना लिख सकते हो। और 29 को भी क्या लिख सकते हो, 1 गुने 29। तो अब एचसीएफ लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा नहीं। तो जखनी अभाज्य संख्या आया तो कन्फर्म है मौसा क्या होगा, मौसा एक ही होगा। बिना निकाले हुए भी हम उत्तर दे सकते हैं। एगो एगो अभाज्य संख्या रहे कि 10 गो अभाज्य संख्या रहे, कितनों अभाज्य संख्या दे देगा, सबका सब अभाज्य संख्या है। अगर हमसे पूछेगा कि मौसा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो लौसा जो भी हो, लेकिन एचसीएफ हमेशा क्या होगा, मौसा हमेशा एक ही होगा। तो एचसीएफ एक हो गया। लेकिन एलसीएम में ऐसा बात नहीं है। एलसीएम में यहाँ सबका क्या करना पड़ेगा जानते हो, गुना करना पड़ेगा। अभाज्य में एलसीएम के लिए सबका गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, पहली बार में 17 को 23 से करते हैं, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना 39, 391 और गुने 29। फिर 29 से करो 391 को, तब जाके आंसर मिलेगा। 391 को कितना से गुना करेंगे, 29 से। 9 को 1 से करेंगे 9, 9 नमा 81 हासिल 8, 9 तिया 27, 8 कितना 35, 2 एक अंक 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 11,300। यहाँ पर आ जाएगा 11,339। ठीक है, मिला आंसर, इतना आ गया। चलिए इसमें एक और प्रश्न है, उसको भी देखिए लेते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या है, तो 3 का तीसरा प्रश्न है, 8 है 9 है और 25 है, कितना कितना है, 8 है 9 है और 25 है। ध्यान से देखिएगा, 8 का निकालेंगे तो 2 से देंगे कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 8 का हो गया। अब 9 का लगाएंगे कितना से, 3 तिया 9, 3 एक अंक 3, फिर 25 का कितना से, 5 25, बस। 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 9 को कितना लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुने 3, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5। ठीक है, तो अब जब इसका एलसीएम एचसीएफ लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हो, पहले जरूरी नहीं है कि पहले हम एचसीएफ ही लिखेंगे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है तो एक तो कॉमन है ही ना, सब में एक है ना, तो सब में एक है तो एचसीएफ कितना हो गया, कुछ भी नहीं होगा तो एक होगा कंफर्म। हम बताए भी थे कि अगर एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है, तो विषम संख्या और सम संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक। हम लिखाए थे ना, वही कहानी यहाँ हो रहा है। यहाँ पर देखो 9 और 25 विषम संख्या है, और एगो क्या है 8 सम संख्या है। तो विषम संख्या और सम संख्या, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, और सम संख्या दोनों साथ में रहेगा, तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, एक होगा। तो इसलिए एचसीएफ एक हो गया। और एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने कितना 5 गुने 5, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 या 72, 72 पंचे 360, 360 पंचे कितना 360 पंचे गुना कर लो, हो जाएगा 0, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 15 3 18, कितना हो जाएगा 1800। आंसर मिला जी, हाँ, बस तीसरा बना लो। इसके बाद हम लोग चौथा पांचवा छठा सब सॉल्व करेंगे अभी तुरंत।
चलिए आइए अब चौथा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ये हो गया ना साहब? चलिए आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्या है? कहता है 4 नंबर की HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। यानी कि 306 और 657 का जो HCF है, मौसो है, वो 9 दिया गया है। तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, हम लिखेंगे। दिया गया है HCF 306, HCF 306,657 बराबर 9, यानी HCF 306 और 657 का 9 दिया है। और पूछा जा रहा है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ अगर पहली संख्या की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर पहली संख्या जो है आपका, पहली संख्या है 306, ठीक है। और दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितना दिया है, तो दूसरी संख्या दिया है 657, हाँ। और मौसो की बात करेंगे, HCF की बात करेंगे तो ये वो कितना दिया है, इसका 9 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है लौसो पूछा जा रहा है। तो लौसो बराबर क्या होता है, तो लौसो बराबर होता है पहली संख्या गुना में हो जाता है दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टा में क्या होगा, लौसा निकालना है तो बट्टा में आ जाएगा 900। क्लियर है? तो अब देखिए पहली संख्या हमारे पास कितना है, तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या कितना है, तो 657 है। अब बट्टा में मौसा कितना है, तो 9। अब 9 से 657 को काट लीजिए तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 7 27, तो 9 तिया 27, तो बच गया 306 गुने 73। तो 306 और 73 को जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 306 73 का गुना करके 6 3 18 हासिल 1 3 0 0 1 3 तिया 9 7 6 के 42 हासिल 4 7 तिया 21 8 2 1 3 9 4 13 हासिल 1 21 22,338, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, 22,338। तो 22,338 जो है इस प्रश्न का आपका फाइनल जो लॉसो आपका निकालना था LCM, लॉसो आ गया 22,338। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप लिख सकते हैं। अतः आप लिख सकते हैं अतः LCM कितना कितना का, 306 और 657, 306,657 बराबर कितना, तो वो हो जाएगा 22,338। 22,338। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 5वां प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, देखिएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो देखिए 6 के पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। तो देखते हैं, इसके लिए हमें एक नोट लिखना होगा। इसके आंसर के लिए, इसके आंसर के लिए हम नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। हम एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन बताए थे। कोई भी अंक, कोई भी अंक 0 पर समाप्त तब होगा, 0 पर समाप्त तब होगा, तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में
2 गुने 5, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो, इस रूप में रहेगा, तब तो उसके गुना में 0 आ सकता है। जैसे 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इस रूप में रहेगा तो वो 0 पर समाप्त होगा, अगर इस रूप में नहीं होगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 6 के पावर n, तो आप ही बताइए, अगर यहाँ पर 6 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुने 3। तो यहाँ 2 गुने 3 में कहीं से भी यहाँ पर जो है हमें 2 और 5 नहीं दिख रहा है, हम कहेंगे अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और अच्छे से आप समझ लीजिए इस बात को, देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए 6 के पावर n का क्या मतलब, मान लीजिए 6 के पावर n की जगह हम 1 रख देते हैं, n की जगह क्या रख देते हैं 1, तो क्या निकल के आएगा, हमें 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके 6 पर समाप्त हुआ, 0 पर तो समाप्त नहीं ना हुआ। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो आएगा 6 के पावर 2, तो आ जाएगा ये 6 6 के 36, फिर भी 0 पर समाप्त नहीं हो। 0 पर समाप्त होने का मतलब इकाई अंक में 0 आना चाहिए। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए क्या 10 के पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ 0 पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आएगा, 5 दूनी 10, गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, तो देखिए 0 पर समाप्त बिल्कुल हो रहा है। तो यही बात को समझना है कि कहेगा इतना कोनो भी अंक के पावर में n दे देगा, कहेगा बताइए ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हम देखेंगे उस अंक को, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे अभी 10 आया तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो कभी भी गुना करेंगे तो 10 ही होगा। जैसे मान लीजिए अब n बराबर हम 1 रखेंगे तो 10 के पावर 1 होगा तो 10 ही होगा, 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो फिर भी ये 10 के पावर 2 होगा, तो 10 के पावर 2 100 होगा, तो ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इस तरह से समझना है, लेकिन 6 के पावर n हमसे पूछा तो कहीं से भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, बस यही बात समझना है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आइए, अब जो है हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पर। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है व्याख्या कीजिए कि, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब समझिए भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या आप सबसे पहले समझिए, भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणन, कम से कम 3 गुणनखंड हो। और ऐसी संख्या 4 से स्टार्ट होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, फिर 10 होता है, इस प्रकार से जाते जाते अनंत तक कई संख्याएं हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए, अर्थात वो कम से कम 3 संख्या से उसमें भाग लगना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या कम से कम 3 गुणनखंड जिसका होगा उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। और इसी का एक तीसरा नाम भी है जिसको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। यानी भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या, तीनों का तीनों एक ही है। ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बताइएगा 4। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तब आप 9 बताइएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछेगा आपसे, विषम, तो 9 बताइएगा। और सबसे छोटी सीधा पूछ लेगा भाज्य संख्या, तब आप 4 बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो अब आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बात समझ गए, कम से कम 3 गुणनखंड होगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो है क्या दिया गया है, तो हमारे पास क्वेश्चन में है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इधर ये पूरा एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ,
तो इसमें इस पूरा टर्म में 13 हमें दिख रहा है गुणनखंड के रूप में, और इधर भी 13 दिख रहा है। तो 13 हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से बचेगा 7 और गुना में बचेगा कितना 11, इधर से कितना बचेगा 13 कॉमन आ गया तो 1। तो यहाँ पर बचेगा 13 और कोष्ट में 11 सत्य हो जाएगा, गुना करेंगे तो 77 और प्लस में हो जाएगा 1। अब देखिए 13 गुने 77 और 1 हो जाएगा 78। चलिए अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग ये जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि भाज्य संख्या का कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए, तो 3 गुणनखंड होना चाहिए कम से कम। तो 3 गुणनखंड तो अभी दिख नहीं रहा है, सिर्फ 2 गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक से गुना कर देंगे। एक तो हर जगह छुपा हुआ है गुना के रूप में, तब इस प्रकार से ये 1, 2 और 3 गुणनखंड के रूप में हमने इसे दर्शा दिया, अर्थात ये भाज्य संख्या है। इसमें और भी है, और करके कुछ और एक संख्या दिया गया है यहाँ पर, उसको भी हम देखते हैं। कह रहा था कि इतना और इतना भाज्य संख्या है कि नहीं। फिर से अब इधर क्या है, 7 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतना है एक टर्म। अब प्लस में 5 जोड़ दिया है। फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है। तो इस दोनों में फिर से इधर देखिए 5 है, इधर भी 5, 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कॉमन आ गया तो बचेगा यहाँ पर 1। क्लियर है। तो 5 गुना में इधर हो जाएगा कितना 7 छक्के 42 गुने 4 तिया 12 दूनी 24, 42 गुने 24 अब प्लस में कितना 1। अभी हो जाएगा 5, इधर गुना करके हो जाएगा 24 दूनी 48, हासिल में हो जाएगा 4, 24 चौके 96, 4 100 यानी 1008 प्लस 1। अभी हो जाएगा 5 गुने 1009, इतना अभी 2 के रूप में आया। फिर हम इसको क्या करेंगे 1 से गुना कर लेंगे, तो ये भी 3 गुणनखंड के रूप में आ गया और ये भी 3 गुणनखंड के रूप में आ गया। लास्ट में हम लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं है। क्यों है भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके 3 गुणनखंड है। इनके कितने गुणनखंड है, तो इनके 3 गुणनखंड है। ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। अब हम लोग बढ़ेंगे 7वां नंबर जो अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए। तो आइए अब 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो लिखेंगे आंसर में कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है। हाँ, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मैदान का एक चक्कर लगाने में एक रवि नाम का लड़का है, वो जब आता है तो उसको कितना समय लगता है, तो उसको 12 मिनट का समय लगता है। इतना बात आप समझ गए होंगे। फिर क्या कहता है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए। वह एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः मिल जाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए प्रारंभिक स्थान पर दोनों के मिलने का समय, दोनों जो मिलेगा वो कब जाके मिलेगा, तो कुछ और नहीं करना है। यहाँ पर दोनों का प्रारंभिक स्थान पर जो मिलने का समय होगा वो होगा
18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड वाला एक्सरसाइज है, तो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 3 से 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से यहाँ पर 1 बार में हो जाएगा। अब फिर हम 12 का करेंगे तो कितना होगा, तो 12 का लगाएंगे 2 से 2 छक्के 2 तिये, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 18 बराबर हो गया 2 2 3 दूना 6 त्रिक 18, ठीक है। और 12 बराबर 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिल जाता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। 2 2 मिल गया तो 1 2 लिखेंगे, 3 3 मिल गया तो 1 3 लिखेंगे। अब बाकी जो बच गया उसको भी लिखना है, 1 3 1 2 बच गया। तो 3 दूना 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों जो है अपना प्रारंभिक स्थान पर मिल गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।